नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं आपके एडवांस मैथ की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो कल हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे भाई, ट्रायंगल के बारे में। और इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है भाई, तो भाई हमने चलो कल वाला टॉपिक है, उसमें एक बेसिक बात रह गई है, वो आपको बता देते हैं। ठीक है भाई, तो भाई कल हमने एंगल के आधार पर साइड को 3 भागों में बांटा था और साइड के आधार पर भी ट्राइंगल को 3 भागों में बांटा था। तो भाई एंगल के आधार पर हमने जब ट्राइंगल को 3 भागों में बांटा था तो हमने बताया था कि एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ओब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल और तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बताया था कि यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, यहाँ थीटा कोई भी एक थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा और यहाँ कोई भी एक थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। देखने की बात ये है कि भाई इस ट्राइंगल में है ना, ये जो सारे जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री से छोटे होंगे और इसमें क्या है कि कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा और इसमें कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको, है ना। ये थोड़ा सा इसमें सभी जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो बता देते हैं आपको। वो प्रॉपर्टी ये है कि भाई हमारे पास 3 ये ट्राइंगल थी, इसमें 3 साइडें थी, ये थी, ये बी थी और ये सी थी। ठीक है भाई, तो एक प्रॉपर्टी और है कि भाई बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब होगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब होगा और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब होगा। देखो भाई, इसमें कोसाइन फॉर्मूला लग रहा है जो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, पहले इसको देखो, ये जरूरी काम कब आता है, ये पहले ये देखो। ये जो बी है ना भाई, ये होती है भाई ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, वही बी है। ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है ना वही बी है यहाँ पे। ठीक है, और बच गई तो 2 साइड है वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो जो बच गई वो ए और सी है। तो भाई इस पर क्वेश्चन आता है, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो भाई कैसे आता है क्वेश्चन, एसएससी रेलवे सब में आता है भाई। ठीक है, भाई हमने 3 ट्राइंगल ले लिए, एक 6, 5 और 7 ले लिया। एक में हमने ले लिया भाई 4, 3 और 2 ले लिया और एक में हमने ले लिया 3, 4 और 5 ले लिया। देखो भाई कैसे, भाई सबसे बड़ी ट्राइंगल लेंगे पहले, सबसे बड़ी साइड लेंगे हम। ठीक है भाई, तो भाई इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5, 6 और 7 में सबसे बड़ी कौन सी है, 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब भाई बराबर लगाएंगे हम। ठीक है, सभी में एक बार हम बराबर लगाएंगे। तो भाई आगे क्या है, 6 और 5 2 बच गई, तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे। अब भाई 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49। 6 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 36 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 25। तो भाई 36 और 25 कितना होता है भाई, 61। तो भाई एक बात बताओ, ये 49 61 से बड़ा है छोटा है, छोटा है ना। तो यहाँ भी क्या लिख रखा है, यदि बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो कौन सी ट्राइंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहला एग्जांपल समझ में आ गया भाई। अब दूसरा एग्जांपल देखो, जिससे ये नहीं समझ में आया उसके लिए समझ में आ जाएगा भाई। देखो इसमें क्या है भाई, बड़ी देखेंगे 3, 2 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे भाई हर बार। ठीक है, बच गई क्या, 3 और 2 भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना भाई, 16। 3 का स्क्वायर भाई 9, 4 2 का स्क्वायर भाई 4, 9 और 4 भाई 13। अच्छा 16 बड़ा है या 13, 16 बड़ा है। तो भाई बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा तो ट्राइंगल कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो भाई ये एग्जांपल में समझ में आ गया। आपने को 3 साइड दे रखी और पता लगाना हो कि भाई एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल में से कौन सी ट्राइंगल है, पता कर दोगे भाई। तीसरी देखो भाई,
बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। भाई 3 4 5 हमको पता है ये क्या है, ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में हमेशा कौन सी डिग्री ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनता है, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हमेशा ट्रिपलेट बनता है। तो भाई यहाँ पे बड़ी क्या है, 5 का स्क्वायर बराबर बच गया क्या, 3 और 4, 5 और 5 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो भाई 25 बराबर 25 आ गया, ये दोनों बराबर है भाई। तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। समझ में आई भाई इतनी बात। तो भाई आपको एडवांस में कैसे आराम आराम से समझाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हड़बड़ाहट वाली चीज नहीं है भाई। अब आपको हम बताते हैं कोसाइन फॉर्मूले के बारे में बताते हैं, है ना। तो भाई कोसाइन फॉर्मूला क्या है, देखो भाई कोसाइन फॉर्मूला कब यूज होता है भाई, जब हमको 3 साइड दे रखी हो। ये कौन सी साइड हो जाएगी भाई, बी। भाई बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली ए, और सी के सामने वाली सी। इनको स्मॉल लेटर्स में और इनको कैपिटल लेटर्स में। एंगल हमेशा कैपिटल लेटर में और साइड हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट होती है भाई, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब देखो भाई कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है और काम क्या आता है। तो भाई जब हमको 3 साइड दे रखी हो ना और कोई भी एक एंगल निकालने को बोले तो हम कोसाइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कोसाइन फॉर्मूले जो होते हैं वो ये होता है कि भाई यहाँ पे जैसे कोस ए निकालना है अपने को, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है ए, इसको माइनस में रख देंगे इसका स्क्वायर और बच के उनका स्क्वायर जोड़ देंगे। अब इनका डबल करके इनका गुणा कर देते हैं जो अदर साइड से, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोस भी निकालेंगे, बताएंगे आप लोग, देखो करो एक बार मेहनत। भाई बी है तो माइनस में क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बच गए क्या क्या, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का ए स्क्वायर, ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला बनाना आ गया। अब तीसरा देखो कोस सी, इसमें क्या करेंगे, माइनस क्या होगा, ये वाला, हाँ भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। भाई ये ट्रायंगल दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको मान के चलो ए एंगल दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है भाई ये, ठीक है, और ये साइड 2 दे दी, ठीक है भाई, और ये 3 दे दी। अब पूछेगा आपको साइड क्या निकालो, तो भाई आपको क्वेश्चन आएगा तो भाई क्या देख रहे हैं हम, हाँ ये, तो भाई एक साइड हमें 2 देती, एक 3 देती, हमें निकलवाएगा ये वाली साइड। तो हमें पता है भाई 2 साइड दे रखी है, क्या एंगल दे रखा है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि कोस ए दे रखा है हमको। तो भैया कोस ए की जगह क्या रख देंगे हम, कोस ए कितना है 60 डिग्री बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई बी कौन सा होगा, ये होगा, कितना है भाई 3, 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है भाई ये है, और माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 बी और सी, बी और सी, ठीक है भाई। फॉर्मूले में कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रकम रखी है हमने, ठीक है भाई। अब देखो cos 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है भाई, ठीक है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 3 दूनी 6 और दूनी 12, लिख दो भाई। अब देखो यहाँ से 2 से ये कट गया, 2 6 12, तो भाई 6 ये इधर आ जाएगा भाई, 6 बराबर लिख सकते हैं, 9 और 4 कितना हो गया भाई 13 माइनस ए स्क्वायर, ये इधर आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर है ही। हाँ भाई कितने बचे, 13 में 6 गए तो माइनस के साथ बराबर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 7 लिख सकते हैं भाई इसको। तो भाई ये आपका आंसर आ गया, प्लस माइनस रूट 7 इसका आंसर है ए का। भाई माइनस हो नहीं सकता इसमें, तो क्या आएगा प्लस रूट 7 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रूट 7 ये साइड होती है, आगे भाई बात समझ। तो ऐसे एग्जाम्पल और भी हम कोई कुछ भी ले सकते हैं भाई, ये साइड हटा दी, ठीक है,
ये हमने एंगल हटा दिया और यहाँ पे ये साइड गिवन है और पूछ लिया कि भाई एंगल ए निकालो, वो भी इसी से निकलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करके इन सवालों को हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कोसाइन फॉर्मूले वाले क्वेश्चनों को, है ना। और जो सवाल नहीं आए वो कमेंट में बताना है, पूरी मदद की जाएगी आपकी। तो भैया हमने अब आपको पढ़ाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं भाई, कोई दो एंगल का सम जब है ना हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो हम इसको बोलेंगे भाई सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भाई, अब एक टॉपिक और था आपका, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। इनके भी भाई आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे भी, है ना। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में एक्सचेंज करते हैं। तो भाई फॉर्मूला है थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 180 पाई बाई 180 इंटू रेडियन। और भाई रेडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया थीटा इंटू 180 और पाई ये डिग्री। ठीक है, ये डिग्री से रेडियन में चेंज हो रहा है, रेडियन से डिग्री में। ठीक है भाई, तो हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं इस पे भाई। ठीक है भाई, ये भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, ये आपको मैं बताता हूँ। भैया अपने यहाँ थीटा बोलिए, ये कितना हो गया डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में निकालने के लिए सूत्र है भैया। तो याद कैसे रहेगी, ये देखो भाई, जहां रेडियन होगा ना रेडियन के साथ हमेशा क्या होगा पाई होगा, याद रखना भाई, रेडियन के साथ क्या होगा पाई। डिग्री में ये हो ना, तो यहाँ पे डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 ऊपर आएगा और इसमें 180 आएगा नीचे, यानी इसमें पाई ऊपर आएगा, इसमें 180 ऊपर आएगा, बाकी वही है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो भाई सवाल है अपना कि 57 से ही 3/11, भाई 57 से ही 3/11 जो ये डिग्री में है, तो इसको बदलना किस में है भैया, रेडियन। तो भाई पहले हम इसको खोल लेंगे, तो खोलने का तरीका देख लो भाई। बेसिक तरीका ये है कि हम इसको और इसको तो क्या करते हैं गुणा, तो इसको जोड़ देते हैं, मतलब ए और सी को तो करेंगे हम गुणा और बी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यही यहाँ पे करेंगे। इन दोनों को तो गुणा करेंगे भाई और इसको जोड़ देंगे। तो भाई 57 को 11 से जब हम गुणा करेंगे तो 11 7 77 असल लगी 11 5 55 और 7 62। और इसमें क्या जोड़ेंगे भाई ये 3, तो भाई अगर 630/11, जो 630/11 आया है ना भाई, यही अपना क्या है थीटा है भाई, क्या है भाई ये थीटा है। तो भाई थीटा कितना आ गया अपने पास 630/11, यहाँ रख देंगे भाई 630/11 गुणा पाई की वैल्यू भाई 22/7 होती है पूरे मैथ में, और एक होती है 3.14। तो भाई यहाँ 22/7 रखते हैं इसमें, ठीक है, और नीचे क्या है 180 और आगे लिख देना भाई इसके आगे रेडियन। ठीक है, अब इसको काटेंगे भाई 11 दूनी 22 और 7 नाम 63 भाई 90 दूनी 180 और 2 से 2 क्या बच गया भाई यहाँ पे 1 रह गया। यानी हमें क्या समझ में आया, जो ये वैल्यू लिखी थी ना 630/11, ये बराबर किसकी होती है 1 रेडियन की बराबर होती है।
ठीक है। अब ऐसे ये क्वेश्चन रेडियन का ले लेते हैं भाई, आपको भी रेडियन का नहीं दिया क्या बात, तो रेडियन का ले लो, 1 2 और 9, ठीक है, ये रेडियन में है, तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपना, थीटा निकालने का है। तो भाई वही काम, 9 एकम 9 2 11/9, तो भाई 11/9 लिख दो, गुणा 180/22 गुणा 7, 11 दूनी 22, 2 नाम 18, 18 से 18 गया कि कितना, तो यानी 70 डिग्री अपना, यानी 11/9 रेडियन बराबर कितना होता है, 70 डिग्री होता है। तो भाई ये सवाल आपके समझ में आया, आशा है आया होगा, ठीक है भाई। और आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन के सवाल ट्राई करने हैं भाई, है ना। एक सवाल है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है, ठीक है भाई। तो देखो भाई, सवाल है कि रेशो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी θ1 रेशो θ2 जो है वो अपने पास है 3 और 13 और 17 है। सवाल कोई भी ले सकते हो, बाकी कुछ भी ले जाओ, 3 रेशो 4 है, तो ये ले लो, लिख दिया। तो भाई आपको बताना है कि बड़ा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल कौन सा। अच्छा भाई, हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की यही प्रॉपर्टी है कि भाई दोनों एंगलों का सम कितने बराबर, तो भाई इसको हम 3x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 4x। ये जो x है ये रेशो को डिनोट करता है, इसकी जगह 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको 3x, इसको 4x, तो भाई ये θ1 हो गया, अब ये θ2, इनको यहाँ रख देंगे भाई। तो देखो 3x + 4x बराबर कितना आ गया भाई, 90। तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ गया भाई, 90, और x कितना हो गया भाई, 90/7। तो भाई बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको इसमें से, ये वाला। तो ये इस वाले की वैल्यू, इसको 90/7 से गुणा कर दें, तो 360/7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये है। इसको और बोल रहे हम 7 5 35 और 7 एकम 7 51 कुछ हो गया, तो इसको बोलेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 38 कुछ आएगा। भाई बड़ा कौन सा हो गया, ये यही सवाल में पूछ रहा था, ठीक है। ऐसे इसके क्वेश्चंस निकालने हैं आपको, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल का देते भाई, दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो इतना है, तो बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन निकाल सकता है। हम मान के चलो इसका क्वेश्चन दे दें कि भाई इसके बीच में डिफरेंस बताओ, दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस, भाई डिफरेंस कितने का, x का, भाई 3x और 4x में डिफरेंस कितने का, x का, और x की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 90/8। तो ये डिफरेंस का आंसर हो जाएगा। फिर पूछ ले इन दोनों का सम बताओ, तो 7x 7 × 90/7 तो 90 आ जाएगा, दे रखा है, ठीक है भाई। ऐसे करना है आपको। तो भाई कितने टॉपिक हो गए आपके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो आज के लिए भाई बहुत है, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक्स में समझ में नहीं आएंगे, भूल जाओगे। अभी आपको इनको पर प्रैक्टिस करनी है, एक वीडियो में स्पेशल प्रैक्टिस की डाल दूंगा, जिसमें आपको अभी तक जितना पढ़ाया है उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो भाई एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, ठीक है। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ बट कर दिया करो भाई, ठीक है। धन्यवाद।